पर एक तटबंध की जरूरत है जो दारागंज से होते हुए आपके बाहरी इलाके में द्रौपदी घाट राजापुर तक पहुंचे। उससे दो बात होगी, एक तो बाढ़ की समस्या हल हो जाएगी, दूसरा जो बाहरी ट्रैफिक है वो राजापुर जिनको जाना है वहां से राजापुर चले जाएंगे, और जिन लोगों को दारागंज या संगम जाना है उसी क्षेत्र से दारागंज और संगम, अगर हम 100 IAS या 100 PCS भी निकालते हैं हर साल तो इससे हमारे क्षेत्र की भी मर्यादा बढ़ेगी और वो बच्चे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के रहेंगे। यदि यह विधानसभा मुझे अवसर देती है तो मैं छात्रों के लिए एक निःशुल्क कोचिंग सेंटर की स्थापना करूंगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी और हिंदुस्तान में। मैं हूं उद्धव त्रिपाठी। आज हमारे साथ इलाहाबाद की एक ऐसी शख्सियत जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र नेता से अपनी राजनीति शुरू कर आज विधानसभा में अपने दमखम दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले हम सर का स्वागत करना चाहेंगे। सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग इसी तरह समाज की बातों को उजागर करते रहिए। सर से हम जानना चाहेंगे कि राजनीति की शुरुआत सर ने कहाँ से की और भारतीय जनता पार्टी ही सर को क्यों ज्यादा अच्छी लगी और क्या उसमें अच्छी बातें? ऐसा है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव से ही मैंने अपनी राजनीति का कहरा पढ़ना शुरू किया, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 2004 और 2005 में विद्यार्थी परिषद से चुनाव मैं लड़ा, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की वो जो ऊर्जा है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का वो सकारात्मक जो पक्ष है, एक दूसरे को सम्मान देना, इज्जत देना, आज भी मैंने तमाम बातें इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उस दौर की छात्र राजनीति से ही सीखा है। और मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय की भूमि को, उनके शिक्षकों को और आज जो शिक्षारत हैं छात्र, उनको बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। जो शिक्षक हैं वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की को जो कि IAS और IPS की फैक्ट्री माना जाता था, पुनः उसकी गरिमा वापस लाने का प्रयास करें, और जो शिक्षारत छात्र भाई हैं बहन हैं वह भी उस मर्यादा को आगे बढ़ाएं और मन लगा करके पढ़ें। आप सभी को बताना चाहते हैं कि सर 262 शहर उत्तरी विधानसभा से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। तो सर ये विश्वविद्यालय इसी विधानसभा क्षेत्र में स्थापित है, तो क्या कारण रहे कि जो विश्वविद्यालय का गौरव है वो कहीं कहीं क्षीण होता चला जा रहा है और लगातार उसका स्तर नीचे गिर रहा है? इसके क्या कारण है? देखिए, ऐसा है कि गिरावट हर जगह आई है, चाहे वो विधान परिषद हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो और शिक्षा के मंदिर हों, हर जगह गिरावट आई है। और उसी का जो परिणाम है वह कुछ गिरावट इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी आई है। शिक्षक पढ़ाना नहीं चाहते हैं, वह राजनीति में और पदों के लालच में पड़े रहते हैं, और उसका परिणाम ये होता है कि छात्र भी अपनी डगर को भूल जाता है और उसी माहौल में ढल जाता है। छात्रावासों में अच्छी व्यवस्था नहीं है, और छात्रावासों में जो बच्चे रहना चाहते हैं उनके लिए माकूल माहौल नहीं बन पा रहा है। और मैंने तो अपने एक छोटे से जो एक प्रयास में मैंने ये संकल्प लिया है कि यदि यह विधानसभा मुझे अवसर देती है तो मैं छात्रों के लिए एक निःशुल्क कोचिंग सेंटर की स्थापना करूंगा, जो दिल्ली के स्तर पर होगा। जैसे दिल्ली में बड़ी बड़ी कोचिंगें हैं, उस स्तर पर वह होगा, और उसमें सारी चीजें, खाना, कपड़ा, रहना, सब निःशुल्क रहेगा। और अगर हम 100 IAS या 100 PCS भी निकालते हैं हर साल तो इससे हमारे क्षेत्र की भी मर्यादा बढ़ेगी और वो बच्चे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के रहेंगे, तो पुनः इलाहाबाद विश्वविद्यालय अपने पुराने मान सम्मान के दौर में वापस आएगा। सर की सोच को सलाम करते हुए अब हम विधानसभा के कुछ सवालों की ओर बढ़ते हैं। सर,
अभी भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक यहाँ से जीते हुए हैं, तो यहाँ कौन से ऐसे कार्य हैं जो जरूरी होने थे लेकिन अभी तक पूर्ण नहीं हो पाए हैं, और विधायक निधि का लगभग पूरा उपयोग हो चुका है, तो ऐसे वो कौन से कार्य हैं जो बहुत जरूरी थे और अभी तक नहीं हो पाए? देखिए, सबसे प्रमुख यहाँ जो एक समस्या है बाढ़ की। यहाँ पर कछारी इलाके में सलूरी, बघाड़ा, मेहदौरी, दारागंज, राजापुर का जो कछार का क्षेत्र है वह हर साल जलमग्न हो जाता है बाढ़ में, और लगभग 50,000 मकान और लाखों की आबादी इससे पीड़ित होती है। तो सबसे पहले तो मैं यह निरंतर मांग कर रहा हूं और आगे भी आप लोगों के चैनल से यह बात आगे बढ़ा रहा हूं कि यहाँ पर एक तटबंध की जरूरत है जो दारागंज से होते हुए आपके बाहरी इलाके में द्रौपदी घाट राजापुर तक पहुंचे। उससे दो बात होगी, एक तो बाढ़ की समस्या हल हो जाएगी, दूसरा जो बाहरी ट्रैफिक है वो राजापुर जिनको जाना है वहां से राजापुर चले जाएंगे, और जिन लोगों को दारागंज या संगम जाना है उसी क्षेत्र से दारागंज और संगम चले जाएंगे। जो हर बार कुंभ में एक टेम्परेरी रोड बनती है, पैसा खर्च होता है, उसी पैसे में कुछ लागत और बढ़ा करके यह तटबंध बनाया जाना चाहिए। यह उत्तरी विधानसभा की सबसे महत्वपूर्ण समस्या है और इसको मैं हल कराने का प्रयास करूंगा। सर, जैसा कि राम मंदिर निर्माण के बाद ये विधानसभा का पहला चुनाव है, तो इस विधानसभा में राम मंदिर जैसे मुद्दों का क्या असर पड़ेगा? देखिए, भगवान राम हमारे आराध्य हैं और भगवान राम इतने आराध्य हैं कि हम लोगों को बहुत खुशी है कि राम मंदिर बन रहा है, और यह विशाल राम मंदिर, भव्य राम मंदिर इस प्रदेश के नहीं इस देश के लिए गौरव का की बात है। इसके साथ ही जिन लोगों को पार्टी ने विधानसभा का टिकट दिया वो लोग जीत के आए, अगर वो कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, वह पार्टी की बातों को जनता तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, सरकार की उपलब्धियों को नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो वो फेल हैं। सरकार नहीं फेल है, वो फेल है। अभी सर कुछ दिन पहले ही टीईटी शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई और उसमें इतनी धांधली के कारण परीक्षा निरस्त करनी पड़ी। क्या उत्तर प्रदेश सरकार पर बड़ी परीक्षाओं को कराने में असमर्थ है? देखिए, ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में नौजवानों के लिए सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ ऐसे वर्षों से, लगभग 20 वर्षों से ऐसे गिरोह सक्रिय हैं जो कि छात्रों, नौजवानों, उनके भविष्य को बेचने का प्रयास करते हैं, तो उसमें छात्र भी फंस जाते हैं। तो ऐसे में जो ये परीक्षा में प्रश्न पत्र आउट हुआ है, यह प्रश्न पत्र किसी लॉकअप या लॉकर से नहीं आउट हुआ है। ये तो कहीं तमाम ऐसे सेंटर हैं, कहीं अच्छे सेंटर हैं, सख्त सेंटर हैं, कहीं पर ग्राम देहात में सेंटर हैं। अब कोई किसी बहाने फोटो खींच करके भेज दिया, तो इसमें सरकार की विफलता नहीं है, और सरकार ने तो शुचिता बनाए रखने के लिए तत्काल अपने पैसे को ध्यान में नहीं रखा, अपने सरकार की बातों के लिए नहीं अड़े कि नहीं ये नहीं हुआ था, उन्होंने तत्काल परीक्षा रद्द की। और इस रद्द करने से जो गलत लोग थे, जो शिक्षा माफिया थे, उनके ऊपर प्रहार हुआ है। जो मेधावी छात्र हैं, आज नहीं कल वो अपने हक को, अधिकार को पढ़ाई के माध्यम से छीन ही लेंगे। सर, एक अफवाह उड़ी है कि भारतीय जनता पार्टी से ब्राह्मण काफी नाराज है। ये अफवाह अगर सही है तो इसको भारतीय जनता पार्टी कैसे अपने पक्ष में ब्राह्मणों को करने की कोशिश करेगी? ऐसा है ना, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री दिनेश शर्मा जी को ब्राह्मणों का पक्ष रखने के लिए, उनकी समस्याओं को हल करने के लिए अवसर मिला है, और वह कितना इस अवसर को निभा रहे हैं प्रदेश की जनता जान रही है। अभी तो भारतीय जनता पार्टी के इस विधानसभा से विधायक हैं और अच्छे अंतर से जीत भी दर्ज की थी, तो क्या वजह होंगी, क्या कारण होंगे कि नेतृत्व किसी और को टिकट देने की ओर सोचेगा? आपको टिकट के लिए क्या संघर्ष कैसे करना पड़ेगा?
देखिए, प्रयास करना, मैं पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ। 15-20 साल से पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में हूँ। तन मन धन से पार्टी की सेवा में लगा रहता हूँ। तो मैं प्रयास कर रहा हूँ, नेतृत्व जिसको टिकट देगा हम लोग उसके साथ चलेंगे, उसका प्रचार करेंगे। आपको विशेष नेतृत्व टिकट देती है और जनता सहयोग के साथ जीत दर्ज करती, तो एक दो कार्य और बताइए। जैसे आपने बताया कि बाढ़ और कोचिंग, कुछ महिलाओं के लिए, यहाँ विश्वविद्यालय की बालिकाओं के लिए क्या करना चाहिए आप? ऐसा है कि सबसे पहले तो कई ऐसी चीजें हैं, मैं संक्षिप्त रूप से बताना चाहता हूं कि यदि मुझे अवसर मिला तो सबसे पहले तो मैं यहाँ स्टेट लैंड की समस्या है। हजारों लोगों के घर राजकीय आस्थान की भूमि पर बने हैं, उनको भौमिक अधिकार नहीं प्राप्त, तो मैं उनको भौमिक अधिकार दिलाने का प्रयास करूंगा। मैं जो वृद्ध लोग हैं, सेवा निवृत्त लोग हैं, उनके लिए वार्ड स्तर पर मनोरंजन क्लब बनवाने का प्रयास करूंगा। जो हमारे यहाँ कामकाजी महिलाएं और छात्राएं हैं उनको निःशुल्क बस से और साधन उपलब्ध कराऊंगा, जिससे अपने पढ़ाई के क्षेत्र में जहां उनको जाना है या जहां उनको नौकरी करने जाना है महिलाओं को और बुजुर्गों को निःशुल्क यात्रा हमारी तरफ से होगी उनके लिए। आप अपने प्रतिद्वंदी के रूप में किसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि मैं केवल कर्म पर विश्वास रखता हूं। यदि मेरे अंदर क्षमता होगी और मैं निस्वार्थ रूप से आप लोगों के बीच में रहूंगा, इस प्रयागराज के उत्तरी विधानसभा के लोगों के बीच में रहूंगा, तो मैं प्रतिद्वंदी किसी को नहीं मानता हूं। जो भी लड़ेगा आमने सामने लड़ेगा, हम अपनी बातों को रखेंगे, वो अपनी बातों को रखेगा। जनता जिसको मौका देगी, जनता सर्वोपरि है, जनता ही निर्णायक है। जनता ने ही 50 वर्षों से यहाँ पर ऐसे लोगों को बैठाया है, या तो बहुरूपिया लोग हैं और या तो जो है उनसे मिलने के लिए 2 दिन का पहले का समय लेना पड़ता है। तो जनता सर्वोपरि है, इसलिए सबसे पढ़ी लिखी जनता उत्तरी विधानसभा की है। जो निर्णय लेगा उनके निर्णय को हम लोग शिरोधार्य करेंगे। एक और आखिरी सवाल सर, यहाँ जैसे भाजपा और कांग्रेस में कड़ी टक्कर होती है, सपा हमेशा बैकफुट पे रही है, तो क्या इस बार सपा कुछ उभर कर आएगी या वही मुकाबला भाजपा बनाम कांग्रेस में रहेगा? ऐसा है कि समाजवादी पार्टी का अपना निर्णय होगा कि वह किसको टिकट देती है, किस पर अपना दांव लगाती है। लेकिन जब भी जो है लंगड़े घोड़े पर जब भी दांव लगेगा तो उसका परिणाम हार ही होता है। सर का हम बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि हमें अपना कीमती समय दिए। हम ईश्वर से कामना करेंगे कि सर की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों। धन्यवाद।